हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर बीजेटी। ठीक है, तो जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे आपने पिछले लेक्चर देखे हैं भाई, तो जो फॉर्मूलाज आपने याद रखने हैं फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपके पास जो मैं फॉर्मूले यहाँ पे लिखने वाला हूँ, इनको भाई आपने रिमेंबर रखना है। ठीक है, तो एक हमने सबसे पहले अल्फा देखा था। अल्फा की वैल्यू क्या थी? आई सी डिवाइड बाय कितना था? आई ई, कलेक्टर करंट डिवाइड बाय एमिटर करंट। ठीक है, ऐसे ही हमने बीटा देखा था राजी। बीटा की वैल्यू क्या थी? कलेक्टर करंट डिवाइड बाय बेस करंट। ऐसे ही हमने गामा देखा था राजी, विच इज इक्वल टू एमिटर करंट डिवाइड बाय बेस करंट। ठीक है, एक तो ये तीनों फॉर्मूले आपको रिमेंबर रहने चाहिए। एक इन अल्फा बीटा गामा का हमने रिलेशन किया था राजी। जो आपके पास अल्फा था दैट इज बीटा डिवाइड बाय बीटा प्लस 1। ठीक है, और जो मेरे पास बीटा आया था दैट इज इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास एक गामा आया था राजी। गामा की वैल्यू क्या आई थी? बीटा प्लस 1। ठीक है, तो अगर अल्फा की फॉर्म में आपको पता होगा तो 1 माइनस अल्फा। क्लियर हुई इतनी बात? ऐसे ही आपके पास अगर मैं ट्रांजिस्टर की बात करूं, ट्रांजिस्टर की जो वोल्टेजेस होती है आपके पास राजी, वो क्या होती है? हाँ जी, अगर मैं डायोड की बात करूं, डायोड आपके दो टाइप के हो सकते हैं, या तो सिलिकॉन का या फिर जर्मेनियम का। ठीक है, तो उस केस में अगर मैं कुछ वोल्टेज की वैल्यू आपसे पूछूं तो क्या बता सकते हैं आप? बिल्कुल बताएंगे सर। अगर मैं बीवीई की बात करूं, ठीक है, बेस टू मीटर वोल्टेज की अगर मैं बात करूं इन एक्टिव रीजन, ठीक है, इन एक्टिव रीजन राजीव, वो कितनी बताई थी आपको? 0.7 फॉर सिलिकॉन एंड 0.2 वोल्ट फॉर द जर्मेनियम। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बीवीई या बीसीई सैचुरेशन की मुझे जरूरत पड़ेगी राजी, बीसीई सैचुरेशन रीजन के अंदर जो सिलिकॉन का डायोड होगा उसके लिए आपके पास 0.2 है। ठीक है, जर्मेनियम के लिए आपके पास 0.1 है। ठीक है, ये दोनों चीजें भाई आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखा था भाई, सॉरी रीजन ऑफ ऑपरेशन। आपका कैसे अगर मुझे चेक करना हो कि किस पॉइंट में ये लाई करेगा आपका जो बीजेटी है, ठीक है, एक्टिव रीजन में होगा, सैचुरेशन रीजन में होगा, या फिर कट ऑफ रीजन में होगा। ठीक है, उसका प्रोसीजर हमने क्या बताया था? सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना है, क्वेश्चन जैसे इसमें पूछे गए हैं उसके साथ भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आई बी निकाल लेना है। अगर आई बी मेरा मोर देन 0 आएगा तो मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ रीजन में नहीं होगा। ठीक है, अगर आई बी मेरा लेस देन 0 है तो कन्फर्म है ये किस में होगा? कट ऑफ रीजन में होगा। ठीक है, आई भी अगर मोर देन 0 है, या तो वो सैचुरेशन में होगा राजी, या तो फिर सैचुरेशन रीजन में होगा, और हाँ जी एक्टिव रीजन में होगा। ठीक है, एक्टिव रीजन में होगा। तो सैचुरेशन रीजन का कैसे पता चलता है? अगर आपने BCE निकालना है, ठीक है, अगर BCE आपका क्या हो जाए राजी, बोलो, अगर BCE आपका मोर देन BCE सैचुरेशन आ जाए तो आपका किस में होगा राजी? एक्टिव रीजन में। ठीक है, अगर BCE मेरा लेस देन BCE सैचुरेशन आ रहा है तो वो क्या हो रहा है? इन सैचुरेशन रीजन। ठीक है, या फिर आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, वो मैंने आपको पहले नहीं बताया है, कि आप कौन सी वोल्टेज कैलकुलेट कर लो, BCB वोल्टेज कैलकुलेट कर लो। ठीक है, कौन सी वोल्टेज? BCB वोल्टेज। ठीक है, फिर आप उसको देखो कि आपका कलेक्टर टू बेस जो जंक्शन है उसके ऊपर क्या कंडीशन लग रही है। ठीक है, समझे मेरी बात? और हमने अगर मैं दोनों जंक्शन की बात करूं, दोनों जंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू मैंने क्या बताया था राजी, एक फॉर्मूला और नोट कर लीजिए भाई। जो मेरे पास मीटर करंट होता है दैट इज बेस करंट प्लस, बोलो, हाँ जी, क्या होता है भाई? बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। वेरी गुड। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले को भी आप नोट कर लो यहाँ पे। जो मीटर करंट होता है दैट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ओके, क्लियर है भाई पॉइंट? बिल्कुल सर क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक ओके हो गया। फिर हमने ये भी बताया था, अगर मान लीजिए मेरे पास मीटर बेस जंक्शन है, एक मेरे पास कलेक्टर बेस जंक्शन है, अगर ये फॉरवर्ड वाइस में है, ये रिवर्स वाइस में है, ठीक है, फॉरवर्ड वाइस्ड और ये रिवर्स वाइस्ड है, तो मोड क्या होगा राजे उसका? एक्टिव रीजन होगा। ठीक है, तो अगर
जे मेरे पास फॉरवर्ड बाइस्ड है और ये भी अगर फॉरवर्ड बाइस्ड है तो कौन सा रीजन होगा राजी? सैचुरेशन। ठीक है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट आपको रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक है, अगर ये रिवर्स बाइस्ड आ रहा है और ये भी रिवर्स बाइस्ड आ रहा है, ठीक है, उस केस में कौन सा होगा जी? कट ऑफ रीजन। ठीक है, ऐसे ही अगर ये रिवर्स वाइज्ड है, ये मेरा फॉरवर्ड वाइज्ड है, इसको हम बोलते हैं रिवर्स एक्टिव मोड। ओके हुआ, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, तो यही आपके पास भाई क्वेश्चन बनेंगे, इसी के ऊपर भाई आपका पूरा आपके पास बीजेटी का क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, जस्ट अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है इन फॉर्मूलेज का तो आप हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दोगे। ठीक है, मैं इसके अंदर टाइप्स कवर करूंगा, लेकिन आपको नेटवर्क थ्योरी की नॉलेज रहनी चाहिए भाई। ठीक है, ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, किसका? नेटवर्क थ्योरी कैसे लगानी है। ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन बनेगा, फ्री के मार्क्स आपके। नेटवर्क थ्योरी आपने अच्छे से कर रखा है तो ये भी आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बारी करते हैं भाई आपके क्वेश्चन की। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर देखिए भाई क्या है, आपने इसका रीजन ऑफ ऑपरेशन बताना है आपके बीजेटी का। ठीक है, जी आपके पास क्वेश्चन गिवन है राजे, इस डायग्राम के अंदर आपने क्या दिखाना है? बीजेटी का ऑपरेशन भी किस मोड में ऑपरेट हो रहा है, एक्टिव में, सैचुरेशन में, कट ऑफ में या रिवर्स एक्टिव में। ठीक है जी, तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा, आपने यहाँ पे करंट मार्क करनी है। ठीक है, तो ये कौन सा होता है टर्मिनल? ऑलवेज ये तो कलेक्टर होता है, जे बेस होता है, सॉरी जे अमीटर होता है, जे कलेक्टर होता है, जे बेस होता है। जो यहाँ पे एरो लगा होता है वो ऑलवेज क्या होता है जी? आपका अमीटर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले टर्मिनल मार्क कर लेते हैं। जे अमीटर है मेरा, जे कलेक्टर है, जे मेरा बेस है। अगर ये बेस है तो यहाँ से करंट कितना जाएगा? आई बेस। अगर ये कलेक्टर है तो इसमें करंट कितना जाएगा? आई सी। अगर ये अमीटर है तो करंट कितना जाएगा? आई ई। इसका मतलब इधर से भी करंट कौन सा आएगा? आई बेस। ये करंट कौन सा है? आई सी। इसका मतलब यहां से करंट क्या आएगा? आई बेस प्लस आई सी। ठीक है, तो करंट कैसे आपने एरो लगाने हैं करंट के भाई? आपको कंफर्म हो गया? बिल्कुल कंफर्म हो गया सर। इस पॉइंट पे आप देख सकते हो, इस पॉइंट पे वोल्टेज 10 है तो ये आपस में जुड़ी हुई है, इसका मतलब यहाँ पे भी 10 होगा और इस वाले पॉइंट पे भी कितना होगा? 10 वोल्ट होगा। ठीक है, अगर आपको डिफिकल्टी लग रही है तो आप ऐसा कर सकते हो, इसको आप अलग से बना सकते हो। देखिए कैसे, इसको मैं अलग से भी दिखा सकता हूँ राजी, ऐसे। ये मैंने यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर दी और यहाँ पे वोल्टेज आपने कितना लगा दिया भाई? 10 वोल्ट, क्योंकि प्लस का यहाँ पे प्लस का 10 वोल्ट था ना, तो इसका मतलब यहाँ पे हम ऐसे लगा सकते हैं। ये है मेरे पास 10 किलो ओम। ठीक है जी, और जे कलेक्टर है, जे अमीटर है, इसका मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज है उसको हम क्या बोलेंगे? बीसीई। ठीक है, और अगर यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस लगा दूं, ये वोल्टेज क्या होगी? बीबीई। ठीक है, तो बीबीई को ऑलवेज आपने कितना लेके चलना राजे? 0.7 वोल्ट। अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन, ठीक है, अगर गिवन है उतना लेके चलेंगे। ठीक है, ये वोल्टेज ऑलवेज हम बेस टू मीटर जो वोल्टेज है वो ऑलवेज कितनी लेके चलनी है? 0.7। बोलो जी, ओके हो गया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? बोलो, कोई नहीं है, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें लूप लगा देंगे। इस वाली जी बनी है ना मेरे पास, यहाँ पे हम लूप लगा देंगे। ठीक है, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे तो क्या दिखेगा? हाँ जी, मैं फर्स्ट लूप बोल देता हूँ भाई, अप्लाई केसीएल, सॉरी केवीएल इन फर्स्ट लूप। कुछ नहीं करना बस। ठीक है, इसका मतलब इसमें करंट कितना है? बेस करंट। इसका मतलब यहाँ पे भी कितना होगा? बेस करंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस वाला इसमें देखते हैं भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है तो -10। हाँ जी, आगे है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का ड्रॉप हम पॉजिटिव लेके चलेंगे राजे। 100 के इंटू करंट कितना है? आई वी। ठीक है, यहां से चले यहाँ पहुंच के, इसके बाद ये वाली वोल्टेज, ये वाली वोल्टेज कितनी है? बीवीई, पॉजिटिव से नेगेटिव है। ठीक है, और इधर कोई रेजिस्टेंस कुछ नहीं है राजे, जस्ट आपके पास ग्राउंड दिख रहा है तो +0 बोल सकते हो आप, इक्वल टू 0। ओके हुआ? तो उसका मतलब ये हुआ, इस बीवीई की वैल्यू क्या हमने क्या पुट कर दिया राजे? 0.7। तो 100 के इंटू आई वी विच इज इक्वल टू 10 माइनस बीबीई, जिसकी वैल्यू कितनी है? 0.7। ठीक है, तो जितना आ गया भाई 9/3, 9.3 डिवाइड बाई 100 के। ठीक है, और इस के का क्या हो जाएगा राजे? इस के का हम बना देंगे मिली। ठीक है, तो देखिए भाई, अगर मैं जे वाला पॉइंट हटा के नीचे लगा दूं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा राजे
93 माइक्रोफैरड। ठीक है, अगर मिली में आपने इसको लिखना है, ठीक है, तो मिली में लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे 0.093 मिली एम्पियर। ठीक है, ये मेरे पास बेस करंट आ जाएगा। अगर बेस करंट मेरा मोर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये सैचुरेशन रीजन आएगा इसका, या तो सैचुरेशन रीजन होगा, या फिर क्या आएगा इसका एक्टिव रीजन। ठीक है, मतलब ये हुआ अगर आई वी मेरा इक्वल टू 0 है तो आपका जो ट्रांजिस्टर है जो बीजेटी है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ओके हुआ, करेक्ट हुई इतनी बात। यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हो आई वी मोर देन 0 का मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी वोल्टेज है कौन सी बीसीसी, इस वोल्टेज को हम बीसीसी वोल्टेज बोलते हैं। इसका मतलब ये बीसीसी वोल्टेज क्या मोर देन क्या होगी, बीवी वोल्टेज होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्या निकालेंगे राजे, यहाँ से हमें यही चीज कंफर्म होगी है आई वी की वैल्यू इतनी आ रही है। ठीक है, तो आई वी अगर इतना आ रहा है तो इससे हम क्या निकाल लेंगे राजे, आई सी निकाल लेंगे। ठीक है, उस आई सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो हमने अल्फा की वैल्यू आपको बीटा की वैल्यू बताई थी, क्योंकि बीटा इस क्वेश्चन के लिए आपको गिवन है। ठीक है, बीटा की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे राजे, आपका बोलो यार फटाफट, बीटा की हेल्प से हम आईसी निकाल लेंगे। वेरी गुड, तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। बीटा की वैल्यू कितनी है 60। ठीक है, तो बीटा दैट इज इक्वल टू, बीटा क्या होता है राजे, आई सी डिवाइड बाई आई बी होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है सर। हाँ जी, तो उसका मतलब जो आई सी करंट होगा दैट इज नथिंग बट बीटा आई वी। तो बीटा की वैल्यू कितनी है राजे 60 है सॉरी, तो 60 इंटू आई वी की वैल्यू है 93 माइक्रो एम्पियर। तो आई ऑफ सी की वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी आ जाएगी राजे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, जल्दी से करो कैलकुलेशन। कितना आ गया भाई 5.58, यहाँ पे 10 की पावर 3 बचेगा ना, तो ये मिली एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो IC आ गया, तो IC अगर आपके पास आ गया है तो हम यहाँ पे BCE निकालेंगे। ठीक है, वो कैसे निकलेगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है ना, इस पॉजिटिव वाली वोल्टेज को आप ऐसे दिखा सकते हैं, पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको अर्थ दिखा दो। ठीक है, तो ये 10 वोल्ट है। ठीक है, क्लियर है भाई पॉइंट। तो आप इस वाली लूप में, ये वाली लूप में आप क्या लगा दो, KVL लगा दो। ठीक है, जे भी ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड आपस में क्या हो जाएंगी, टच हो जाएंगी। ठीक है, तो इस वाली लूप में ऐसे आप क्या लगा दो, KVL अप्लाई कर दो। ठीक है, तो अप्लाई KVL इन लूप नंबर 2। तो यहां पे देख लेते हैं भाई, अप्लाई KVL इन लूप नंबर 2। एक को मैं डिटेल में बताऊंगा, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे फिर मैं डायरेक्ट करूंगा भाई। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा राजे, -10 प्लस जे क्या है आपके पास, रेजिस्टेंस है 1 किलो का, इनटू इसमें करंट कितना है, IC है, आप ऑलरेडी जानते हो राजे। ठीक है, तो जे मेरे पास हो जाएगा IC। ओके, ये IV प्लस IC तो पहले केस के लिए था। ठीक है, जब मेरे पास वो दोनों जुड़े हुए थे। ठीक है, लेकिन इसमें तो करंट ये कलेक्टर टर्मिनल है, कलेक्टर में IC ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये देखो इसकी वोल्टेज यहाँ पे प्लस माइनस, ये प्लस माइनस के बाद BVE है। ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो पॉजिटिव BVE। हाँ जी, नेक्स्ट कितना है, नेक्स्ट आपके पास कोई भी वोल्टेज नहीं है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो BVE की अगर मैं बात करूं दैट इज इक्वल टू 10 माइनस, हाँ जी 10 की पावर 3 इंटू IC की वैल्यू कितनी आई थी 5.58 मिली, का मतलब है 10 की पावर -3। तो 10 माइनस ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे राजी, 5.58। तो BBE की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4.42 वोल्ट। तो आप देख सकते हो जो BBE है दैट इज मोर देन BVE सैचुरेशन। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 0.2 होती है ना, इसका मतलब आपका जो ट्रांजिस्टर है जी, ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन, तो एक्टिव रीजन में होगा। ठीक है, अदरवाइज आपने क्या निकालना था राजी, आपने BCB निकाल लेना था। ठीक है, BCB का मतलब क्या, BC माइनस BE। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर BE माइनस B प्लस और माइनस कर दूं, क्या कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है सर। तो आपने क्या करना है, ठीक है, इन दोनों का यूज कर लेना है और इन दोनों का यूज कर लेना है। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, BC माइनस BE, माइनस कॉमन निकाल दो इनमें से, तो
तो ये चीज बचेगी राजे, इसको हम क्या लिख सकते हैं राजे, जो BCV है, मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं आपके पास, ठीक है, ये चीज आपके पास आ जाएगी, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हम इसके साथ भी बता सकते हैं और इसके साथ भी बता सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, तो BCV किसके कल आ जाएगी राजे, BCE निकाल दिया आपने, अभी निकाला है BCE नहीं निकाला क्या, ये वोल्टेज BCE थी राजे, यहाँ पे गलती कर दी आपने, BCE, तो यहाँ पे भाई करेक्ट करिए इसको, ये BCE है आपके पास, यहाँ पे भी क्या है, क्योंकि कलेक्टर और एमीटर का टर्मिनल है ना, तो BCE आया भाई आपके पास, BCE, और यहाँ पे भी क्या है, BCE। ओके हुआ। और BCE की जो मेरे पास वैल्यू आई है राजे, दैट इज इक्वल टू 4.42 माइनस BBE आपने कितना लेके चले थे 0.7, तो BCB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, राइट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल दो भाई फटाफट, कितनी आएगी जल्दी से, 4.42 माइनस कर देंगे 0.7, तो 3.72 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं वोल्टेज की बात करूं, ठीक है, मैं आपका ट्रांजिस्टर यहां पे बना रहा हूं भाई, ये आपके पास NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि एरो आपका नीचे को है, ठीक है, NPN, ठीक है। लेक्चर में देख लेना कैसे आपने लिखनी है, ठीक है। ये है कलेक्टर टर्मिनल, ये है एमीटर टर्मिनल, ये क्या है मेरे पास, बेस टर्मिनल, ठीक है। अब जो आपने वोल्टेज निकाली है इस सर्किट पे, ठीक है, कौन सी वोल्टेज निकाली है राजी, BCV वोल्टेज निकाली है, ठीक है। BCV वोल्टेज का मीनिंग क्या राजी, कि जे वाली वोल्टेज BCV, जे आपकी प्लस माइनस था ना आपके पास, बोलो बिल्कुल सर, और जे वोल्टेज पॉजिटिव का मतलब कि आपका प्लस आपका N के साथ कनेक्ट हो गया है और माइनस आपका P के साथ कनेक्ट हो गया है। इसका मतलब कलेक्टर बेस जो टर्मिनल है, कलेक्टर बेस जो जंक्शन है आपका राजे, वो केस में आ गया है रिवर्स वाइज्ड, ठीक है। और जो आपके पास अमीटर बेस आपके पास जो जंक्शन है राजे, वो बेस किया है आपके पास फॉरवर्ड वाइज है। इसका मतलब किस में हो गया राजे जी, एक्टिव रीजन में आ गया, ठीक है। किस में आ जाएगा, एक्टिव रीजन, क्योंकि यहाँ पे तो हम प्लस माइनस 0.7 ही लेके चले हैं ना, तो P के साथ पॉजिटिव है, N के साथ नेगेटिव है, ठीक है। अमीटर बेस जंक्शन आपका फॉरवर्ड वाइज है और कलेक्टर बेस जंक्शन आपका क्या आ गया राजे, रिवर्स वाइज, ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉइंट आप ऑलवेज रिमेंबर कर रख सकते हो भाई, अगर आपकी BCBE पॉजिटिव आती है, क्या आती है राजे, पॉजिटिव, तो आपके पास जो आपका ट्रांजिस्टर होगा वो ऑलवेज किस में आएगा राजे, ऑलवेज इन एक्टिव रीजन, ठीक है। अदरवाइज आप यहां से भी निकाल सकते हो भाई, अगर आपके पास BCE आपकी मोर देन 0.2 आ रही है तो किस में होगा जी, एक्टिव रीजन में होगा, ठीक है जी, बोलो ओके हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भाई आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आपकी कैलकुलेशन है, राइट, बोलो ओके है, बिल्कुल ओके है सर। चलिए, तो इसका भी आपने रीजन ऑफ ऑपरेशन बताना है भाई, ठीक है। तो इसको अगर मैं इजी कर दूं, ये 10 वोल्ट, यहाँ पे भी 10 वोल्ट है और यहाँ पे भी क्या है 10 वोल्ट है, ठीक है। तो इसको सर्किट को हम रीअरेंज कर रहे हैं भाई, ठीक है। देखिए कैसे, ये तो 10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस को आप ऐसे बना दो भाई, 100 किलो ओम, और इसका मैं वोल्टेज यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, 10 वोल्ट। आपको पता है जे करंट कौन सा होगा, IB, जे करंट क्या होगा, IE, जे करंट क्या होगा, I ऑफ C, ठीक है। और ये जो बेस और अमीटर के बिटवीन वोल्टेज होगी, इसको हम ऑलवेज कितना लेके चलेंगे, 0.7, ये वोल्टेज कौन सी होगी, BCE, ठीक हुआ, बोलो बिल्कुल ओके हो गया है सर। अब हम अप्लाई कर देंगे राजी इसमें KVL, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट करिए अप्लाई KVL, तो कितना आएगा, -10 प्लस 10K इंटू IB प्लस 0.7 इक्वल टू 0, तो IB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9.3 डिवाइड बाई 10K, ठीक है। तो IB की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 0.93 मिली एम्पियर,
ठीक है। तो अब मेरे पास किस में हो जाएगा जी, हाँ जी किस में हो जाएगा, जहां तो इसका सैचुरेशन रीजन होगा, जहां तो ये सैचुरेशन रीजन में होगा, और या फिर किस में होगा, एक्टिव रीजन में होगा। ठीक है, और मैं मान के चल रहा हूं लेट ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन। ये मेरी क्या रहा जी, अजम्पशन है ना, मैं मान के चला हूं कि ये एक्टिव रीजन में है। ठीक है, अगर ये एक्टिव रीजन में हो गया तो मैं आईसी निकाल लूं, आईसी क्या हो जाएगा, बीटा इंटू आईबी। ठीक है, बीटा की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन के लिए, 60 है, 60 इंटू आईबी है 0.93 मिली एम्पियर। ठीक है, तो आई ऑफ सी की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं राजी, बोलो बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो आईसी की वैल्यू मान लीजिए आ गई मेरे पास 55.8 मिली एम्पियर। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या निकालेंगे राजी, बीसीई निकालेंगे। ठीक है, तो बीसीई आपने क्या करना है, ये जो आपके पास जे वाली है इसमें आपने केवीएल अप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पे 10 वोल्ट है तो मीन यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब पहले नेगेटिव रहा होगा। जब करंट हमारा ऐसे जाएगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -10 प्लस 10⁻³ इंटू आई प्लस बीसीई इक्वल टू 0। तो बीसीई की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, 10 माइनस 10⁻³ इंटू आई ऑफ सी की वैल्यू कितनी निकाली आपने भाई, बोलो 55.8 मिली एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे भाई 55.8 इंटू 10⁻⁻3। ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बीसीई की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, -45.8 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब जो बीसीई है विच इज लेस देन बीसीई सैचुरेशन, मीन 0.2 से एक वैल्यू कम आ गई ना, तो इसका मतलब आपका जो ट्रांजिस्टर है जी, ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन रीजन। ठीक हुआ, तो आपका जी सैचुरेशन रीजन में होगा। ठीक है, अगर ये सैचुरेशन रीजन में है तो यहाँ पे आपकी जो बीसीई है वो आपकी फिक्स हो जाएगी राजी, कितनी, 0.2 वोल्ट। ठीक है, इसको फिक्स करके अगर आपसे पूछे कि सैचुरेशन रीजन में आपके पास जो आपका कलेक्टर करंट है वो कितना होगा, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, बोलो इसी में हम फिर अप्लाई कर देंगे बीसीई को कितना लेके, 0.2। ठीक है, वो मेरे पास एक्चुअल कलेक्टर करंट होगा इन केस ऑफ, हाँ जी बीजेटी, क्योंकि बीजेटी का मोड मुझे पता चल गया, क्योंकि ये सैचुरेशन रीजन में आया है, जो हमने अज्यूम करके चले थे कि एक्टिव रीजन में है। ठीक है, अगर वो एक्टिव रीजन में होता तो करंट आपका कितना आ जाता, आईसी इतना ही आ जाता। ठीक है, लेकिन अब वो सैचुरेशन रीजन में आ गया तो इसका मतलब आईसी जी एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल आईसी हम यहां से निकालेंगे। ठीक है, निकालें, बिल्कुल निकालेंगे सर। वैसे ही आप अप्लाई कर दो जैसे जी आपने किया था राजी, इसी लूप में अप्लाई करना है बस। फिक्स क्या हो जाएगा आपका, ये जो बीसीई है इसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो -10 प्लस 10⁻³ इंटू आईसी। ठीक है, इसको सैचुरेशन बोल दें, आईसी सैचुरेशन, बिल्कुल, हाँ जी, प्लस बीवीई, कौन सा, सैचुरेशन, बीवीई नहीं बोलेंगे इसको, बीसीवी है ना, बीसीई इक्वल टू 0। ठीक है, इसी लूप में आपने केवीएल अप्लाई करना है जी। ठीक है, इसी लूप में। ठीक है, बस यहाँ पे बीसीई को आपने क्या अज्यूम कर लेना है, 0.2। ओके, तो 10 IC सैचुरेशन दैट इज इक्वल टू, हाँ जी 10 माइनस BCE सैचुरेशन। ओके, तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 0.2 डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो आई ऑफ सी की जो मेरे पास वैल्यू आएगी 10⁻³ है, सॉरी। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, 9.8 मिली एम्पियर। ठीक है जी, 10⁻³ ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मिली बन जाएगा। ठीक है जी, 9.8 मिली एम्पियर। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं ये जो आईवी करंट मेरे पास आया था, आईवी करंट में कोई चेंज नहीं आएगा राजी, वो आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, आईवी करंट कितना था, 0.93 मिली एम्पियर, 0.98 मिली एम्पियर। जो आई ऑफ सी करंट है आपके पास वो कितना आया, 9.8 मिली एम्पियर। ठीक है, तो अगर मैं आपके पास जो मेरे पास बीटा होता है राजे, बीटा क्या होता है, आईसी डिवाइड बाय आईवी होता है ना। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ फॉर सैचुरेशन रीजन। ठीक है,
फॉर सैचुरेशन रीजन, इसको नोट करके लिख लेना राजी, फॉर सैचुरेशन रीजन जो मेरे पास बेस करंट होता है राजे दैट इज मोर देन और इक्वल टू IC सैचुरेशन डिवाइड बाई बीटा। ठीक है जी, आपका इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बोलूं सो फॉर मिनिमम, जहां पर ऐसे बोलेंगे मिनिमम बेस करंट required to drive the transistor into saturation region हाँ जी कितना होगा IB उस केस में दैट इज इक्वल टू IC सैचुरेशन डिवाइड बाई बीटा। ठीक है, ये चीज आप प्रूव कर सकते हो ना जी, क्योंकि इसके नीचे बीटा लगा दो, IC ये सैचुरेशन आ गया, इसके नीचे आप बीटा लगा दो। ठीक है, तो 9.8 मिली एम्पियर डिवाइड बाई बीटा है आपके पास 60, देखो कितना आ रहा है भाई 9.8 डिवाइड बाई 60, तो 0.16 हाँ जी 33 आ रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो IB है वो इसकी रेशो से ज्यादा है। ठीक है, तो मिनिमम कितना होगा, वो इतना करंट होगा। ठीक है, IB मिनिमम दैट इज द मिनिमम करंट रिक्वायर्ड टू ड्राइव द ट्रांजिस्टर इनटू द सैचुरेशन रीजन। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन भाई आपके पास बन सकता है। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपने ऑपरेटिंग पॉइंट निकालना है भाई। ठीक है, तो इस टाइप का भी सर्किट आपके पास भाई बन सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए राजी आपने क्या करना है, इसके ये जो पॉइंट है ना आपके पास, ये वाला पॉइंट, इसके क्रॉस आपने थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ कर देना है। थेवेनिन कैसे होगा, ये दोनों के दोनों आपके पैरेलल में कनेक्ट होंगे। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो आपके रेजिस्टेंस है राजी ये पैरेलल में कनेक्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि इसको शॉर्ट कर देंगे ना थेवेनिन के लिए। और यहाँ पे वोल्टेज, अगर मैं इस V1 की वोल्टेज की बात करूं, वो क्या होगी, वो वोल्टेज इस 100 किलो ओम वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ इस सर्किट को देखिए मैं ऐसे इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, देखिए कैसे। इसको मैंने नाम दिया RTH और इस वोल्टेज का मैंने नाम दे दिया राजे BTH। ठीक है, ऊपर आपके पास सर्किट वैसे का वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितनी है 15 वोल्ट, यहाँ पे 2 किलो ओम। ठीक है, इस सर्किट को हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं राजी बीटा इज इक्वल टू 60। ठीक है, ऐसे अलग अलग कर लो, चाहे आप इनको, क्योंकि ग्राउंड है दोनों, चाहे इसको इकट्ठा कर लो। ठीक है, तो ये जो BTH होगी, ठीक है, ये BTH हम बोल सकते हैं ना जी, जो BTH जो होगा मेरा जिस 100 किलो ओम के क्रॉस होगा, तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देंगे, 100 डिवाइड बाय दोनों का सम, के साथ के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वोल्टेज कितनी है राजी दैट इज 15, इस स्टेप को ध्यान से समझ लेना राजी, ये है 15। ठीक है, तो 100 डिवाइड बाई 300 इंटू 15। ठीक है, तो इसको हम 3 पे कैंसिल कर देंगे, 60 आ जाएगा, ये 20 पे चले जाएगा। ठीक है, देख लो भाई कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो 20 पे चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब BTH की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजी 5 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है, और ये दोनों के दोनों किस में होंगे, बोलो, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे राजी पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस वोल्टेज शॉर्ट को हम सर्किट कर देंगे ना, तो इसका मतलब दोनों ग्राउंड वाले पॉइंट आपस में टच हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों किस में आ जाएंगे राजी आपके पैरेलल में। तो RTH क्या हो जाएगा, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 100 इंटू 200 डिवाइड बाय दोनों का समीशन। ठीक है, तो 200 बाई 3। ठीक है, तो 200 बाई 3 क्या हो जाएगा राजी, बोलो जल्दी से 66.66। ठीक है, तो 66.66 किलो ओम। ठीक है, तो इसको हमने इसको सिंपलर सर्किट में आपका कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है जी, ओके, ये वोल्टेज आपको ऑलवेज पता कितनी है 0.7 है। ठीक है जी,
चलिए यहां तक नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए तो आगे फिर हम सेम प्रोसीजर आपका इस केस में केवीएल अप्लाई कर देंगे फर्स्ट लूप में, ठीक है। और देखो फिर वैल्यूज कितनी आ रहा है भाई, बीटीएच 5 आ गया ना, तो -5 प्लस 66.66 आईबी प्लस 0.7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस टाइप का सर्किट बन जाएगा। बोलो जी, बिल्कुल बन जाएगा सर। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, आपका आई वी करंट निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 4.7 डिवाइड बाई 66.66 के। तो आई ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.3 डिवाइड बाई 66.66, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 0.0644 मिली एम्पियर। तो आई भी मेरे पास क्या हो जाएगा, मोर देन 0 आ गया। तो जहां तो ये सैचुरेशन रीजन में होगा, जहां फिर एक्टिव रीजन में होगा, ठीक है। हम मान के चलेंगे लेट ट्रांजिस्टर इन एक्टिव मोड, ठीक है। इज इन एक्टिव मोड, ठीक है। मान लीजिए जी एक्टिव मोड में है, ठीक है। तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे राजे, आई सी विच इज इक्वल टू बीटा इंटू आई ऑफ बी, ठीक है। तो आई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीटा कितना 60 है, बीटा आपके पास 60 गिवन है, इंटू आई ऑफ बी की वैल्यू कितनी निकाली 0.0644 मिली एम्पियर। तो आई ऑफ सी की जो मेरे पास वैल्यू आएगी राजे, दैट इज 3.86 मिली एम्पियर। दिस इज नंबर 2। तो अब हम क्या निकालेंगे, बोलो जी, बीसीई निकालेंगे, ठीक है। बीसीई कैसे निकलेगा, यहां से निकाल देते हैं राजी, ठीक है। यहां से निकालिए -15 प्लस जे कौन सा करंट है, आई सी, जे कौन सा करंट है, आई ई, जे कौन सा करंट है, आई बी, ठीक है। तो 2k इंटू आई ऑफ सी प्लस जे वाली वोल्टेज कौन सी है, बी सी ई, ठीक है, बराबर 0। तो बीसीई निकाला आपने, कितना आया 15 माइनस 2k इंटू आई सी कितना निकाला था भाई 3.86 इंटू 10⁻³ जे और जे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 15 से माइनस कर देंगे राजे, 3.86 इंटू 2 करो, उसको 15 से माइनस कर दो, ठीक है। तो बीसी की वैल्यू कितनी आ गई 7.28 वोल्ट विच इज मोर देन 0.2। इसका मतलब आपका जो ट्रांजिस्टर है जी इज इन एक्टिव रीजन, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपका ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है, इसका ऑपरेटिंग पॉइंट ऑलवेज क्या होता है जी, ऑपरेटिंग पॉइंट दैट इज इक्वल टू, हाँ जी बोलो क्या होगा ऑपरेटिंग पॉइंट इसका। ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे लिखते हैं, हमने भाई बताया था, ठीक है। अब बार बार नहीं हम बताएंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे लिखते हैं, बोलो भूल गए क्या, अरे भाई वोल्टेज जो BCE कॉमा IC, ठीक है। ये फाइनल वाले हैं जिससे हमें डिक्लेयर हो जाता है कि आपका किस रीजन में है, उसी रीजन का BCE कॉमा IC ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका रीजन हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें क्या, अगर कोई मान लीजिए ऐसा सर्किट आपके पास आ रहा है, ठीक है, इस टाइप का अगर सर्किट आपके पास आ रहा है तो आपने जस्ट करंट को मार्क करना है। इस वाले करंट को हम बोलेंगे IE, ये जो करंट इधर जा रहा है ये IC है, आपको ये पता है कौन सा करंट है IB, इसका मतलब यहाँ पे करंट कौन सा होगा IB होगा। इसका मतलब यहाँ से जो करंट चलेगा इस करंट की वैल्यू क्या होगी IC प्लस IB, उसमें से IC नीचे चला जाएगा और IB आपका लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा, ठीक है। फिर तो जस्ट आपने इक्वेशंस ही लगानी है, इसको हम 0.7 वोल्ट लेके चलेंगे, राइट। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, ठीक है जी। बोलो कोई दिक्कत कंफ्यूजन कोई नहीं है, बढ़े आगे फिर फर्दर, बिल्कुल सर फर्दर बढ़े। चलिए तो इस केस में क्या है, आपने V ऑफ नॉट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर इज वेरी लार्ज, कई क्वेश्चन में ऐसा लिखा आ सकता है कि बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर इज वेरी लार्ज। बीटा लार्ज होने का मतलब क्या है, बीटा इज इनफिनाइट और बीटा क्या होता है IC डिवाइड बाई IB, ठीक है। तो इसका मतलब IB को क्या होना चाहिए
0, ठीक है। तो इस केस में जो मेरा बेस करंट होगा राजे, जहां पे भी बीटा मेरा लार्ज बोला जाएगा तो बेस करंट मेरा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आई एमीटर करंट क्या होता है राजे, दैट इज बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ऐसे ही होता है ना। तो इसका मतलब बेस करंट तो 0 हो जाएगा, आई और आई सी दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। ये मेरे पास आई बी होगा राजे, इसको हम 0 लेंगे इस केस में। ये कौन सा करंट है, आई ऑफ ई है। ये कौन सा करंट है, आई ऑफ सी है, ठीक है। तो बी ऑफ नॉट की वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी वोल्टेज कितनी होगी, 0.7 वोल्ट, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम केवीएल अप्लाई कर दें, तो -2.6 प्लस, यहाँ पे तो करंट 0 है तो ये ड्रॉप 0 हो जाएंगे ना, ठीक है। बोलो ओके हो गया भाई, बिल्कुल ओके हो गया सर। प्लस 0.7 प्लस 1k इंटू आई ऑफ ई दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। जहां पर डायरेक्टली ऐसे ही बोल सकते हो, यहाँ पे वोल्टेज 2.6 है, उसमें से 0.7 माइनस होगी, इसका मतलब इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना आ गया, इस वाले पॉइंट पे वोल्टेज 2.6 माइनस 0.7 दैट इज 1.9 वोल्ट, ठीक है। तो 1.9 वोल्ट डिवाइड बाय 1k कर दो, ठीक है। तो कितना आ गया, 1.9 मिली एम्पियर, ठीक है। वैसे भी आपके पास आई इतना ही आएगा, आई कितना आ जाएगा, 1.9 मिली एम्पियर। क्लियर है भाई पॉइंट। अगर जे 1.9 मिली एम्पियर है, इसका मतलब ये जो आई ऑफ सी है ये भी कितना होगा, 1.9 मिली एम्पियर। यहाँ पे भी कितना, आई ऑफ सी है, ठीक है। इसका मतलब अगर इस वाली पॉइंट पे वोल्टेज वी ऑफ नॉट की बात करूं तो वी ऑफ नॉट क्या होगा, इस 10 वोल्टेज में से जे वाले ड्रॉप माइनस कर दो, या फिर इसमें केवीएल अप्लाई कर लो, ठीक है। दो ही तरीके हैं आपके पास। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, 10 में से 1k इंटू आई सी, जे वाले ड्रॉप माइनस कर दो, तो 10 माइनस 10 की पावर 3 इंटू आई सी कितना है, 1.9 इंटू 10 पावर -3, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो वी ऑफ नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, बोलो जल्दी से, दैट इज 8.1 वोल्ट। ओके हुआ, हाँ जी क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन भाई आ सकते हैं, ठीक है, घबराना नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन से, ठीक है। बोलो ठीक है, अरे इसको दूरा छोड़ दिया, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास भाई ऐसा सर्किट है, ये 3.9 किलो ओम मान लीजिए गिवन है, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन में आपको बी ऑफ नॉट कैलकुलेट करना है, ठीक है। और जो बीटा ऑफ द क्वेश्चन ये आपके पास गिवन है राजे, वेरी लार्ज। इसका मतलब दोनों का बीटा मेरा वेरी लार्ज है राजे, इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी, 0.7 वोल्ट, यहाँ पे भी कितनी होगी, 0.7 वोल्ट। इधर करंट कितना जाएगा, 0 एम्पियर, इधर करंट कितना जाएगा, 0 एम्पियर, ठीक है। ये कौन सा करंट होगा, आई ई होगा। ये कौन सा करंट होगा, आई सी होगा। ये दोनों करंट सेम होंगे राजे, आई सी। ये कौन सा करंट है, आई ऑफ ई, ठीक हुआ। चलिए तो यहाँ पे वोल्टेज आप देख सकते हो भाई, वोल्टेज कितनी है, 12 वोल्ट है। इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी राजे, इसके अक्रॉस वोल्टेज देख लेते हैं, ठीक है। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगा, ये मान लीजिए वी ऑफ टी एच है, तो वी ऑफ टी एच की वैल्यू कितनी आएगी राजे, वी टी एच इज इक्वल टू किसके अक्रॉस है, 2.2 के अक्रॉस है, 2.2 प्लस 10, हाँ जी। वोल्टेज कितनी गिवन है, 12, ठीक है। तो इसका हम सॉल्व करके हम यहाँ पे वोल्टेज निकाल लेंगे राजे। तो वोल्टेज देखो कितनी आ रही है, इसको सॉल्व करिए, दैट इज इक्वल टू 2.2 डिवाइड बाय 12.2 इंटू कर देंगे 12, दैट इज 2.16 वोल्ट। ध्यान से सुनते जाइए, बस वोल्टेज का गेम है भाई यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज है 2.16 वोल्ट, ठीक है। आईवी करंट तो 0 है, इसका मतलब ये 2.16 है, इसमें से 0.7 माइनस हो जाएंगे राजे। इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज कितनी आ जाएगी, हाँ जी, इसमें से माइनस कर दो 0.7, तो 1. हाँ जी 46, चेक करो जल्दी से कितना आ रहा है, कितनी आ रही है, 1.46 आ रही है ना, वेरी गुड। तो 1.46 वोल्ट आ जाएगी, ठीक है। तो इसे आई निकाल लेंगे भाई, क्योंकि जे वाली वोल्टेज है ना 1.46 डिवाइड बाय 1 किलो ओम, इसका मतलब कितना आ गया, 1.46 मिली एम्पियर करंट आ जाएगा। और यही करंट मेरे पास आईसी हो जाएगा,
1.46 मिली एम्पियर। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे वोल्टेज निकाल सकते हो बी ऑफ सी दैट इज इक्वल टू, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। इस 12 में से जे वाले ड्रॉप माइनस कर दो तो बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 3.9 के इंटू आईसी कितना है 1.4 इंटू मिली, मिली के साथ किलो कैंसिल हो जाएगा, तो वी ऑफ सी की वैल्यू देख लो कितनी आ रही है भाई, ठीक है 3.9 इंटू 1.46, इसको हम माइनस कर देते हैं 12 के साथ तो 6.3 आ जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज कितना आ जाएगा 6.306, ठीक है। जी वोल्टेज यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। जे वोल्टेज सेम रहेगी ना यहाँ तक, इसमें से 0.7 माइनस कर दो राजे तो जे मेरे पास बी नॉट आ जाएगा, राइट। तो वी नॉट कितना आ जाएगा 6.306 माइनस 0.7। हाँ जी, मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रहे हैं सर, दैट इज इक्वल टू 5.606 वोल्ट, ठीक है। देखने को सर्किट कितना बड़ा लग रहा था लेकिन है कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लें। बिल्कुल सर, फाइंड द करंट इन 2 किलो ओम रेजिस्टेंस, जे वाली रेजिस्टेंस के क्रॉस थ्रू करंट निकालना है। गिवन दैट इफ बीवी फॉर ईच ट्रांजिस्टर इज 0.65, तो यहाँ पे वोल्टेज गिवन आपके पास दिस वन। हाँ जी, बीटा इज वेरी लार्ज, बीटा अगर इनका वेरी लार्ज है इसका मतलब जे करंट कौन सा है आईसी, जे कौन सा करंट है इसका आईई, जे इसका आईसी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है इसका आई ऑफ ई, तो इसका मतलब आईसी और आईई सभी का क्या हो जाएगा राजे, सेम हो जाएगा, क्योंकि बीटा सभी के केस में क्या है सेम है। ठीक हो गया, बोलो जी ओके है, बिल्कुल ओके है सर। चलिए इसको करो भाई सॉल्व। हाँ जी, यहाँ पे वोल्टेज नहीं गिवन, इसको 10 वोल्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे जे वाला आईई पता चल जाएगा, ठीक है। कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट की अगर वोल्टेज आपको मिल जाए जे वी ऑफ ई, तो उससे मैं आईई निकाल लूंगा। आई क्या हो जाएगा बीई डिवाइड बाई 1 किलो ओम, मींस बीई मिली एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीई को कैलकुलेट करने के लिए मुझे जे वाली वोल्टेज चाहिए होगी, ठीक है। बीबी बोल दें इसको, बिल्कुल। तो जे तीनों आपके पास किस में कनेक्टेड आ रहा जी, बोलो जी। हाँ जी, तीनों आपकी सीरीज में कनेक्ट होगी, ठीक है। सीरीज में कनेक्टेड है तो बीवीई की जो मेरे पास वैल्यू होगी राजी, दैट इज इक्वल टू किसके क्रॉस आएगा 1.65 डिवाइड बाय तीनों रेजिस्टेंस का सम 6.5 प्लस 1.85 प्लस 1.65, ठीक है, इनटू वोल्टेज कितनी है 10। तो करो जल्दी से कैलकुलेट भाई, देखो कितना आ रहा है बीवीई की वैल्यू। हाँ जी, 1.65 आ गया आपके पास, ठीक है। तो 1.65 यहाँ पे वोल्टेज है मेरे पास, ठीक है। उसमें से जे वाले ड्रॉप माइनस कर दो 0.65, तो यहाँ पे कितना आ गया राजी 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का मतलब कितना है, आईसी की वैल्यू कितनी आ गई राजी, सॉरी आईई की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर, ठीक है। इसका मतलब सभी करंट सेम होंगे, इस आई करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजी, बोलो जी। इस आई करंट की वैल्यू आ जाएगी 1 मिली एम्पियर, ठीक है। क्यों, क्योंकि बीटा तीनों का क्या है वेरी वेरी लार्ज है, ठीक है। तो आपके भाई इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बोलो हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे सर। चलिए तो एक क्वेश्चन और करते हैं भाई। हाँ जी, वी नॉट की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट करनी है, इसके अंदर बीटा आपको गिवन है, ठीक है। तो बीटा अगर आपके पास गिवन है तो यहाँ पे वोल्टेज मैं कितनी ले लूंगा राजे 0.7 वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेट करना है, वी नॉट कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए तो बताइए भाई, सबसे पहले इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -4, यहाँ पे करंट कितना होगा बेस करंट, ये है अमीटर करंट, ठीक है। और ये है मेरे पास कलेक्टर करंट। मान लीजिए इधर करंट कितना जा रहा है IL, तो इसका मतलब यहाँ पे करंट कितना होगा IC प्लस IL, ठीक है।
तो ये जो बी नॉट होगा दैट इज इक्वल टू आई एल इंटू 2K, ठीक है। चलिए तो यहां से हम आई वी निकाल लेंगे प्लस 150K इंटू आई वी प्लस 0.7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आई वी करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे, 3.3 डिवाइड बाई 150K, ठीक है। तो करो फिर जल्दी से सॉल्व, देखो भाई कितना आ रहा है आपके पास। जी आपके पास आ जाएगा 3.3 डिवाइड बाई 150, तो जी आपके पास आ गया राजे 0.022 मिली एम्पियर, ठीक है। तो इसका मतलब या तो ये एक्टिव रीजन में होगा या फिर किस में होगा, बोलो जी एक्टिव में, ठीक है। तो वो चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे राजे, बीटा सॉरी आईसी, मान के चलेंगे ट्रांजिस्टर मेरा किस में है, एक्टिव रीजन में है, ठीक है। तो बीटा इंटू आई वी कर देंगे, ठीक है। मीन्स 80 इंटू 0.022 मिली एम्पियर, हाँ जी ठीक है। तो मेरे पास जो आईसी आ जाएगा दैट इज 1.76 मिली एम्पियर। इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे राजे, ये वोल्टेज BVE निकाल लेंगे, ठीक है, ओके। लेकिन मोस्टली ये जो केसेस होते हैं जिसमें आप बी ऑफ नॉट निकालना होता है, ये ऑलवेज हम एक्टिव रीजन में ही मान के चलेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है सर, वेरी गुड, ठीक है, ओके है भाई, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ओके है सर, वेरी गुड, ठीक है। तो चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं बी, जहां पे मैं उल्टा लिख देता हूँ राजी, ये आपने उल्टा नहीं लिखना, BCE है, ठीक है। तो BCE की वैल्यू कितनी होगी जल्दी से बताओ, BCE मेरा कितना हो जाएगा, वैसे चेक करना तो कर सकते हो भाई, -10 प्लस 1K इंटू 1.76, ठीक है। आपके पास IC आया है ना, IC की वैल्यू आ गई 1.76, ठीक है। मान के चल रहे हैं यहाँ पे IL 0 है, जस्ट चेक करने के लिए, ठीक है। 1.76 आ जाएगा प्लस BCE आ जाएगी बराबर 0, ठीक है। तो BCE आपके पास मोर देन 0.2 ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब एक्टिव रीजन में है, ठीक है। अगर ये एक्टिव रीजन में है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ IC की जो मेरे पास वैल्यू है वो तो कंफर्म हो गया राजी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो वोल्टेज है ये कौन सी वोल्टेज है राजे, V ऑफ नॉट है, ठीक है। तो ये V ऑफ नॉट है और मुझे IL चाहिए, तो IL कैसे निकलेगा राजे जल्दी से बताओ, क्योंकि ये IC तो है 1.76, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IL, इसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसको भाई निकालना है डिफिकल्ट या इजी, मेरे ख्याल से डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि I ऑफ L की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट V नॉट डिवाइड बाई 2K। इसका मतलब यहाँ पे जो करंट जाएगा राजे दैट इज इक्वल टू 1.76 मिली एम्पियर प्लस V नॉट डिवाइड बाई 2K का भी क्या हो जाएगा, मिली एम्पियर, ठीक है। जो K है जो ऊपर चली जाएगी ना, मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी राजे, यहाँ पे वोल्टेज है V नॉट, तो ये करंट कैसे निकलेगा, 10 माइनस V नॉट डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है 1K, विच इज इक्वल टू किसके इक्वल था भाई 1.76 प्लस V नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू मिली, ठीक है। इसका मतलब जे मिली, जे के मेरा ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मिली हो जाएगा, जे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं राजी। तो 10 माइनस V नॉट दैट इज इक्वल टू 1.76 प्लस V नॉट बाई 2, ठीक है। जे मेरा इधर आ जाएगा, जे मेरा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 3V नॉट बाई 2 दैट इज इक्वल टू 10 में से माइनस कर दो राजे कितना 1.76, तो बचेगा 8.24, फर्दर V नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8.24 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो इंटू कर देंगे 2, इसको डिवाइड बाई 3 कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5.49 वोल्ट, ओके हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई आपके पास जी आ जाएगा, ठीक है जी, बोलो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, ठीक है। चलिए तो आगे फिर आपके पास एक ऐसा स्टैंडर्ड सर्किट भाई आपको मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, इसको हम बोलते हैं करंट मिरर सोर्स सर्किट, ठीक है। तो इस टाइप के सर्किट के अंदर क्या होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए दोनों ट्रांजिस्टर, दो ट्रांजिस्टर ऐसे लगे होंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहां से बात करूं, ये मेरे पास
जे कलेक्टर हो गया, जे एमिटर हो गया और जे क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे करंट कितना होगा, बेस है ना, मान लीजिए पहला है, इसको IB1 बोल देते हैं, इसको हम IB2 बोल देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे करंट कितना होगा, IB1 प्लस IB2। यहाँ तक तो समझ पा रहे हो ना। और यहाँ पे करंट कितना होगा, IC। इसका मतलब यहाँ पे करंट कितना होगा, IB1 प्लस IB2 प्लस IC। क्लियर भाई पॉइंट। यहाँ पे करंट कितना होगा, I ऑफ E। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, IE2 IE1। ठीक है, तो अगर मैं इस वाली नोड ए मान के चलूं तो इसके ऊपर मैं अगर KCL अप्लाई करूं तो अप्लाई KCL एट नोड ए, तो आई करंट की जो मेरे पास वैल्यू होगी राजे, ठीक है, वो किसके इक्वल होगी, जे जो करंट है आई, ठीक है, ये तीनों करंट के सम के बराबर होगी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू IC1 प्लस IB1 प्लस IB2। तो अगर मैं आई करंट की बात करूं दैट इज इक्वल टू IC1 प्लस IB1 करंट को क्या लिख सकते हैं राजी, IC1 डिवाइड बाय बीटा प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, IC2 डिवाइड बाय, दोनों का बीटा तो सेम है ना। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, अगर इसको बीटा1 बीटा2 बोल दूं तो बीटा1 बीटा2 अगर बीटा हो जाए, ठीक है, तो उस केस में जो आई करंट होगा दैट इज इक्वल टू IC1 प्लस IC1 बाय बीटा प्लस IC2 डिवाइड बाय बीटा। ठीक है, तो आपके पास जो IC करंट होता है जी, IC करंट किसी भी ट्रांजिस्टर का वो डिपेंड करता है आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर। ठीक है, इज डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द एमिटर बेस जंक्शन। जी हमने बिल्कुल स्टार्टिंग वाले लेक्चर में भाई आपको बताया था। ठीक है, तो कल ये हुआ IC1 डिवाइड बाय IC2 दैट इज इक्वल टू, हम ऐसे बोल सकते हैं ना, IC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, दैट इज इक्वल टू A1 डिवाइड बाय A2। ठीक है, हम यहाँ पे कंडीशन लेके चलते हैं, लेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ transistor Q2 is m times the cross sectional area of transistor Q1। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ IC2 डिवाइड बाई IC1 दैट इज इक्वल टू MA1 डिवाइड बाई A1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू M। ठीक हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ IC2 जो मेरे पास होगा, हम ऐसे कर सकते हैं IC2 दैट इज इक्वल टू M टाइम्स ऑफ IC1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। राइट, तो आपके पास ये तो क्लियर है, आई मेरे पास किसके इक्वल आ गया था, IC1 प्लस IC1 डिवाइड बाय बीटा प्लस IC2 डिवाइड बाय बीटा। इन दोनों में से IC1 कॉमन निकाल लें, IC1 कॉमन आ जाएगा 1 प्लस, हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप में इसकी भी वैल्यू पुट कर दो भाई, IC2 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 दैट इज इक्वल टू M टाइम्स ऑफ IC1। ठीक है, तो IC1 कॉमन आ जाएगा 1 डिवाइड बाय बीटा प्लस M डिवाइड बाय बीटा। बोलो जी, ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा सर, वेरी गुड। ठीक है, चलिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू IC1 1 प्लस, हाँ जी, M प्लस 1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपके पास, बीटा। ठीक है, तो IC जो मेरे पास करंट आएगा राजे, इस IC करंट की वैल्यू मैं निकाल लूंगा, दैट इज इक्वल टू I डिवाइड बाय 1 प्लस M प्लस 1 डिवाइड बाय बीटा। तो ये भाई आपके पास करंट आ जाएगा IC1। ठीक है, और IC2 आप निकाल सकते हो M टाइम्स ऑफ IC1। ओके हो गया, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं इफ, अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन हो इफ बीटा इज वेरी लार्ज,
अगर बीटा मेरा वेरी लार्ज हो जाएगा राजे, तो उस केस में जो IC1 होगा दैट अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ये चीज तो जीरो हो जाएगी ना, क्योंकि बीटा वेरी लार्ज है, ये अप्रोक्स जीरो हो जाएगा, तो IC1 इक्वल टू आई हो जाएगा। तो IC1 इज इक्वल टू सिंपल आई हो जाएगा जी। आई कौन है राजे? ये तीनों करंट का सम है राजे, ये वाला आई है, ये करंट आई, ठीक है, दिस इज आई, राइट, ओके हुआ। और जो मेरे पास IC2 होगा वो क्या हो जाएगा? m टाइम ऑफ IC1, ठीक है। यहाँ पे हम एक नोट करके क्वेश्चन लिखेंगे, नोट करके सॉरी पॉइंट लिखेंगे। नोट करके पॉइंट ये है, अगर मान लीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन के अंदर नहीं है, तो हम m की वैल्यू क्या लेके चलेंगे? 1 लेके चलेंगे, ठीक है। इफ m इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन टेक m इज इक्वल टू 1, ठीक हुआ। क्लियर है भाई पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आई नॉट, तो इस आई नॉट की वैल्यू आपने निकालनी है। इफ बोथ द ट्रांजिस्टर आर परफेक्टली मैच्ड, तो आई करंट किसके बराबर होगा राजी, जल्दी से बताओ। यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो IC1 जो करंट होगा मेरा, ठीक है। IC1 कौन सा करंट है जी? IC1 है ना, ये है IC1, तो ये क्या है? IC2 ही है ना। तो IC1 करंट जो मेरे पास होगा वो क्या होगा राजे? ये हो जाएगा आई करंट डिवाइड बाई 1 प्लस m प्लस 1 डिवाइड बाई बीटा, ठीक है। तो m प्लस 1, m की तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब इसको 1 ले लेंगे, तो 1 प्लस 2 बाई बीटा, तो i डिवाइड बाई 1 प्लस 2 डिवाइड बाई बीटा की वैल्यू कितनी है? 100, ठीक है। तो IC1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी राजे? i डिवाइड बाई, इसका कट कर देंगे 1/50, तो 50 एलसीएम ले लो भाई, 50 प्लस 1 डिवाइड बाई 50, ठीक है। तो IC1 दैट इज इक्वल टू 50i डिवाइड बाई 51, m1 है, तो इसका मतलब IC2 इज इक्वल टू IC1 विच इज इक्वल टू 50i डिवाइड बाई 51। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो आई करंट आपको चाहिए, ठीक है, ये वाला आई करंट आपको भाई चाहिए, ठीक है। तो आई करंट किसके इक्वल होगा? ये करंट है IV1, ये करंट कौन सा है? IV2, यहाँ पे कितना आएगा? IV1 प्लस IV2, तो यहाँ से कितना आएगा? IC प्लस IV1 प्लस IV2। ओके हो गया भाई? हाँ जी बिल्कुल ओके हो गया भाई, बिल्कुल ओके है सर। तो आपको पता है यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो ये वाले ड्रॉप आपको पता है कितने हैं? 0.7 वोल्ट, ठीक है। अगर ये 0 है राजे, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.7 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों का डिफरेंस देखो राजे, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव है ना, 0.7 आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये नीचे वाला 0 है, इसका मतलब ऊपर वाला ऑटोमेटिक कितना बचेगा? 0.7। इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज कितनी आ जाएगी आपके पास? 0.7 वोल्ट, ठीक है। अगर ये 0.7 है तो यहाँ से आई निकाल लोगे भी आप। आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 माइनस 0.7 डिवाइड बाई 8K, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? 8.3 डिवाइड बाई 8 मिली एम्पियर। ओके हुआ? बिल्कुल ओके हुआ सर। तो यहाँ पे IC2 दैट इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 51 इंटू कितना आया भाई? 8.3 डिवाइड बाय 8 मिली एम्पियर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, 1.012 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ICT की वैल्यू आपके पास जी आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये थे आपके भाई डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर BJT, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? इसके कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।